हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा, उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। तो हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। हमने कल प्रश्न नंबर 5 तक के सवालों को हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 6 से क्लास की शुरुआत करेंगे। चलो, तो देर नहीं करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर लिख दे रहे हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसको हल करके आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या है? हमसे कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, एक दवा का कैप्सूल। कैप्सूल तो आपने देखा होगा, कैप्सूल कैसे होता है? अगर आप कैप्सूल की आकृति को देखेंगे तो ऊपर के इस तरह और नीचे की तरह वो अर्धगोले की तरह होता है और बीच वाले से क्या होता है? बेलन की तरह होता है। अभी बना के दिखाएंगे। एक दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा है। देखो, कैप्सूल दिखा रहे हैं, आपने कैप्सूल खाई होगी। जब लोग बीमार होते हैं कैप्सूल ही खाते हैं, ध्यान देना। ये है कैप्सूल, ठीक है ना? कैप्सूल ऐसे ही कुछ होता है, ठीक। यहाँ से मिला दे रहे हैं, ये हो गया आपका कैप्सूल, ठीक। तो ये कैप्सूल है। कैप्सूल कैसे दोनों सिर होते हैं ना, कैप्सूल के सिरे ऐसे ही होते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं ना, बराबर से दिखे। ये कैप्सूल है, ठीक है। कह रहे कैप्सूल कैसा है? बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार है और इसके जो दो सिरे हैं अर्धगोले के समान है। अर्धगोले की तरह दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अर्धगोले की तरह। एक ये हो गया, एक ये। तो सिराए कितने हो गए? दो हो गए। कितने हो गए? दो हो गए, ठीक है। दो हो गए, ठीक। हमसे कह रहा है इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा। एक अर्धगोला इधर लग गया, एक अर्धगोला इधर लग गया। अब कह रहा है पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। कहने का मतलब अगर आप ओवरऑल इसकी पूरी लंबाई देखोगे, कितना है ये आपको दे रखा है 14 mm, ठीक है ना? पूरे कैप्सूल की जो लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है? 14 mm दे रखी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? और उसका व्यास 5 mm है। जो कैप्सूल का व्यास है ना, ये ध्यान देना। आप यहाँ सब गौर करना। भैया जो कैप्सूल का ये व्यास है, कैप्सूल का जो व्यास है, तो व्यास कितना दे रखे हैं? व्यास दे रखा है 5 mm। कितना दे रखा है? 5 mm। किसका दे रखा है? कैप्सूल का। कैप्सूल का कितना दे रखा है? कैप्सूल, कैप्सूल होता है, ठीक है ना? कैप्सूल का व्यास कितना दे रखा है? 5 mm। हमसे क्या कह रहा है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप हमको ये बताओ, अगर पूरे कैप्सूल का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान देना, पूरे कैप्सूल का अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे, देखो पूरे का तो क्या होगा आप बताओ। कैप्सूल किन किन चीजों से मिलकर बना? दो अर्धगोलाकार का इनका सिरा है, एक बेलनाकार सिरा है, सिरा है, ठीक है ना? तो आप किसका निकालोगे? हमने क्या बताया था कि भैया पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या निकालोगे? बेलन का सी से निकालोगे। क्या निकालोगे? बेलन का सी से निकालोगे, क्योंकि भैया बेलनाकार आकृति है ना, प्लस अर्धगोले का सी से। तो अर्धगोला यहाँ 2 बार आया है, आप क्या करोगे? 2 गुणे करोगे, ठीक है ना? 2 गुणे अर्धगोले का सी से क्या निकालोगे? 2 गुणे अर्धगोले का सी से। यहाँ तो कोई समस्या होनी बनी चाहिए, ठीक है ना? कहने का मतलब इस सूत्र को निकालने के लिए, सॉरी, क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें बेलन के सी से और 2 अर्धगोला है तो 2 अर्धगोले के सी से निकालना पड़ेगा। अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, कह रहे कैप्सूल का व्यास कितना है? जो कैप्सूल का व्यास होगा वही अर्धगोले का व्यास होगा, वही बेलन का व्यास होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि भैया जो ये अर्धगोला यहाँ लगा है, तो इसका जो आ, आधार का वृत्तीय आधार है वो बेलन के वृत्तीय आधार के एकदम समान होगा, तभी तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अध्यारोपित है, तभी तो क्या है? एक संलग्न है। तो कहने मतलब जो कैप्सूल में ये अर्धगोला लगा है, अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास दोनों क्या होगा? समान होगा, ठीक है ना? अब ध्यान देना, ये तो क्लियर है ना आपको? हमसे पूछ रहा है भैया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आता है? बेलन का शीर्ष क्या होता है आप ही बताओ? 2 पाई आर एच। क्यों?
क्योंकि बेलन जो होता है वो एक गोल पाइप की तरह होता है ना। अगर आप ऊपर बेलन आपने देखा ना गोल पाइप की तरह, अगर आप इतना ही हटा दो, ध्यान देना, ये बेलन है, बना के दिखा दें, ये बेलन ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब ये वृत्ताकार पाइप है ना, तो वृत्ताकार सर्कुलर जो होता है, अगर वृत्तीय पथ में हम घूमते हैं तो 2 पाई आर घूमते हैं, ठीक है। 2 पाई आर बराबर 360। अब 2 पाई आर तो हमने घूमा, देखिए कितनी हाइट पे घूमा, कुछ हाइट भी तो होती है इसमें, इस हाइट पे घूमा, कहने का मतलब 2 पाई आर एच, ठीक। अब देखना भैया अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पहले से लगा है तो 2 का गुणा करा दो। तो बेलन के केस में हमको आर चाहिए, एच चाहिए, तो हमें पता है कि भैया कैप्सूल का जो व्यास होगा वो बेलन, देखो कैप्सूल का जो व्यास होगा वो बेलन का भी व्यास होगा, ठीक है, बेलन का भी व्यास होगा, और अर्धगोले का भी क्या होगा, अर्धगोले का भी व्यास होगा कि नहीं होगा। तो भैया अगर रेडियस निकालेंगे, आप बताओ कहाँ गया, और व्यास 5 दे रखा है, ठीक है, तो अगर त्रिज्या निकाल दो कितना आएगा, भाई त्रिज्या निकाल दो कैप्सूल में, कितना आएगा 5/2, काट दोगे 2.5 ठीक है, ये हमारा त्रिज्या है, ठीक है। तो कहने मतलब आर दोनों का क्या होगा, समान होगा, वो तो आपको पता है भाई, बेलन से ऊपर अर्धगोला लगा है तो दोनों का आवृत्ति आकार समान है, तभी तो एक दूसरे पे ज्वाइंट है। अगर छोटा बड़ा होता तो ऊपर नीचे निकल जाता, बाहर की साइड निकला हुआ होता, ठीक है। तो भैया जो अर्धगोले का होगा वही बेलन का होगा, वही पूरे कैप्सूल का होगा, ठीक। अब देखो हमको भैया आर चाहिए, तो आर तो दोनों का सेम हमें मिल गया, लेकिन अभी एक चीज बाकी एच, ठीक है। एच किसका चाहिए बताओ, एच हमें किसका चाहिए, ध्यान देना, एच किसका चाहिए, एच हमको बेलन का चाहिए, हम क्योंकि बेलन का सी से निकाल रहे हैं ना। अब ये बताओ पूरे का लंबाई कितना दे रखा है, 14 mm, ये है, हमने मीटर मीटर लिख किया, 1 मिनट, में, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, ये में, जितनी भी यूनिट है सब में, किस पे, में, ये भी है, हमने क्या लिख दिया, वहां मीटर लिख दिया था, ठीक है, सब में ही है, ठीक। अब ये बताओ पूरे का लंबाई दे रखा है 14, बेलन यहां से यहां तक है, बेलन के निकालने के लिए हमने आपको कल क्या बताया था कि अर्धगोले का जो त्रिज्या होती है, या आप ये समझ लो अर्धगोले की गहराई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होता है। कल हमने इसको बता रखा है, जो लोग हमारी वीडियो नहीं देखे कल जाके कल वाली देख लीजिए, ठीक है, कि अर्धगोले का जो हमारा त्रिज्या होती है वो क्या होता है, अर्धगोले की गहराई के बराबर होता है, या अर्धगोले की गहराई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ अर्धगोले का अगर आप देखोगे तो भैया ये गहराई है ना, ये रेडियस के ही बराबर है, जो इसका रेडियस होगा वही इसका गहराई होगा, तो भाई रेडियस कितना है 2.5, इस अर्धगोले का रेडियस 2.5 mm, इसका भी यही होगा 2.5 mm। तो कहने का मतलब ये दोनों हिस्सा जोड़ के अगर हम इतने पूरे में से ये और ये हिस्सा हम घटा दें तो इतनी हमें पता लग जाए, कैसे देखो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, कैप्सूल की लंबाई, अच्छा बेलन की ऊंचाई क्यों, हमने बेलन की लंबाई निकाली ना, लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर है, ठीक है। लोगों लंबाई और ऊंचाई, अगर हमने बेलन को पट करके रखा तो भैया ये इसके लिए लंबाई का काम करेगा, अगर खड़ा करके रख देते तो इसकी ऊंचाई का काम करता, समझ में आ रहा है, ऐसे घबराने नहीं। इसी कैप्सूल को अगर मैं ऐसा खड़ा करके बना के आपको समझाता तो ये उसकी ऊंचाई का काम करता, दोनों समान है, आप ये वाला ऐसे कर लो या उससे, लंबाई ऊंचाई दोनों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई कितनी भैया, कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई से माइनस क्या करोगे, माइनस करोगे ये और ये, पहले इनको जोड़ लो, पहले इनको जोड़ लो, ठीक है, फिर इसको माइनस कर देना, कितना आएगा ध्यान देना, 14 माइनस ढाई ढाई मिलकर कितने हो जाएंगे, 5, 5 ही तो होंगे, घटाओ कितना हो जाएगा 9 mm, कितना जाएगा 9 mm। तो अगर आपसे पूछेंगे भैया ये कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 9 mm, ये क्या आ जाएगा, ये बेलन की लंबाई या ऊंचाई, क्लियर है। चलो अगर ये आपका क्लियर है तो हम इसको मिटाएंगे, ये मिटा दे रहे हैं, अब ध्यान देना, अगर ये क्लियर है तो इसको मिटा दे रहे हैं, अब सवाल पे बस वैल्यू पुट करो, ध्यान देना, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कुछ कॉमन ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या बाहर निकल रहा है 2 पाई आर, तो भैया 2 पाई आर हमने बाहर लिया, तो यहाँ एच बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2, और पाई निकल गया 2 आर बचेगा, यही बचेगा, यही बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है ना, 2 पाई आर एच। चलो अब इसको बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या पुट करोगे देखना, 2 पाई आर ये बाहर ही रहने दो, एच कितना है हमारा 9,
आर कितना है हमारा 2.5, तो 2 गुणे 2.5 यही है। चलो तो 2 पाई आर, ये 9 हो गया। अब इसके ऊपर 2 पंचे 10, 2 दूनी 1, 4 1 5, ठीक। एक अंक के बाद दशमलव, तो भाई जीरो, दशमलव के बाद जीरो तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर गुणे 14, ठीक। अब इसका कैलकुलेशन हल कर लो, 2 पाई आर गुणे 14, इसे हल करो। 2 गुणे 22/7 लिखो। आर कितना है हमारा, ये है 5, देखो त्रिज्या है 5/2 या 2.5 mm, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5/2 लिखेंगे। क्या, तो क्यों लिखेंगे, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखना हमने यहाँ पे क्या रखा भाई 5/2, ठीक। और भैया हमारा बगल में 14 था, ठीक है, इसलिए कर दिया। या तो ये लिख दो या तो ये, हमने इसलिए लिख दिया कि भैया कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, ध्यान देना। 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऊपर क्या बचा 22, 5 और 2, 22, 5 दूनी 10, 22 दम्मा 220, तो 220 mm²। आपका क्या हो गया, ये आपका पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। क्या निकल के आया, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया, ठीक है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। तो आपका आंसर आप यहाँ लिख लो, कितना आएगा, एक बॉक्स में लिखो 220, पूरी यूनिट किस में, mm में, तो भैया mm² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ गलती से हमने मीटर लिखे, वो क्या एमएम में है, लेकिन हमने 1 m बनाना, 1 m लिखना भूल गए थे। तो कितना आ जाएगा 220 mm²। ये आपका क्या हो गया, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है, चलो अब इसको लिख लो। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ, ठीक है। चलो अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 7 की तरफ। मिटा दें, चलो ये मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अब चलेंगे भैया प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ये आपका हो गया है। अब पढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 7। 6 आपका हो गया। आपके प्रश्नावली 12.1 में कुल 9 प्रश्न है। कितने हैं, 9 प्रश्न हैं, और 6 सवाल आपके हो ही गए हैं, 3 प्रश्न आपके और बाकी हैं। ये प्रश्नावली ही खत्म हो जाएगी फिर आपकी, ठीक है। ये हमने 7 डाल दिया, ठीक। चलो 7वां क्या कह रहा है, एक तंबू एक बेलन के आकार का, एक तंबू है, टेंट, टेंट बनाया जाता है ना, जैसे माघ मेला वगैरह में टेंट बनाए जाते हैं यात्रियों के रुकने के लिए, कलाबास लोग करते हैं। तो एक तंबू एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखो भैया, एक तो हमने पहले क्या बनाया, ये हमने बनाया एक तंबू, टेंट, बेलन के आकार का। इस पे कह रहे भैया एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। अब आप हमको एक चीज बताओ, अगर भैया शंकु इसके ऊपर अध्यारोपित है, तो जो ये बेलन का पूरा व्यास होगा वही व्यास शंकु का होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर समाहित हो गए हैं। समाहित हो गए तो ये आकृतियां अगर एक दूसरे पे फिट कब बैठेंगे, जब दोनों का साइज, वृत्तीय साइज एक ही होगा, तभी तो एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे, इधर उधर फैल जाएंगे, ठीक है ना। तो जब शंकु इसके ऊपर अध्यारोपित है, इसका मतलब दोनों को कहीं ना कहीं वृत्तीय साइज क्या है, व्यास क्या है, समान है, ठीक है। हमसे क्या कह रहे हैं, एक तंबू एक बेलन के आकार का है। हाँ भैया बना दिया। ये पूरा क्या है, पूरा है तंबू, टेंट, ठीक। इस पर एक शंकु अध्यारोपित है भैया, तो अध्यारोपित कर दिया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर और व्यास दे रखा है 4 मीटर, ठीक है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है भैया, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर ये दे रखा है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ये जो पूरा तंबू है ना इस आकार का, इसको बनाने में कितना कैनवास इस्तेमाल हुआ, उस कैनवास का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 500 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का रेट लग रहा है,
की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। तो लागत तभी आपको पता होगा जब कैनवास का क्षेत्रफल पता होगा। तो पहले हम एरिया निकालेंगे, फिर भैया जितना एरिया आएगा 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लागत आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। अभी क्या कह रहा है, ध्यान देना कि हाँ, ध्यान ये देना कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने कही है। हमसे इन्होंने क्या बोला है, हमसे इन्होंने ये बोला है कि भाई आपका ये क्या बोला है, तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, तंबू के आधार को, कहने का मतलब कैनवास से नहीं ढका गया है। कहने का मतलब जब हम एरिया निकालेंगे ना पूरे, तो बाहरी पृष्ठ का ही एरिया निकालेंगे, से ऐसे निकालेंगे, इसका कोई रोल नहीं, कैनवास सिर्फ बाहर बाहर लगा इतने, ठीक है ना। आधार में कैनवास नहीं लगा है तो आधार का एरिया हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि भैया आधार पे तुम्हारे क्या रखा, कैनवास नहीं लगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात। और क्या दे रखा है, कुछ देर, हाँ बस इतना ही दे रखा है, ठीक है ना। चलो अब आगे इसको हम करते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, हमसे कह रहा है भैया एक ये तंबू है जो एक बेलन और शंकु के अध्यारोपित से बना हुआ है। हमसे कह रहा है इस शंकु को बनाने में कितना कैनवास लगेगा, उसका एरिया बता दो। कंडीशन ये रखिए कि कैनवास हमने जो इस्तेमाल किया है इसके आधार को नहीं, आधार पे कैनवास नहीं इस्तेमाल किया है, आधार पे हमने कैनवास से नहीं ढका है। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे ना तो इस एरिया को हम नहीं लेंगे क्योंकि इस पे कैनवास लगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, पहले तो आप हमको ये बताओ, हमसे क्या पूछ रहा है, कैनवास का क्षेत्रफल। तो ये बताओ कैनवास का, आप पहले लिख लिया करो, पता चले हमसे क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो क्षेत्रफल निकालना है उस पे क्या क्या चीज दी होंगी और उस पे क्या क्या हमें अज्ञात होगा जो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ध्यान देना, कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा आप ही बताओ। कैनवास का क्षेत्रफल होगा भैया इस बेलन का शेयर से क्या निकालोगे भैया, बेलन का शेयर से, बेलन का शेयर से, ठीक है, प्लस भैया इस शंकु का शेयर से, प्लस शंकु का शेयर से। ठीक, जब दो आकृतियां आपस में अध्यारोपित हो जाती हैं तो भैया जो आकृति चिपक गई वो तो हमें दिखती नहीं, उसका एरिया का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो बची बाहरी आकृति के निकालेंगे, शंकु का शेष है प्लस बेलन का शेष है, ठीक है। अब ये हमने क्यों छोड़ दिया, अब आपके दिमाग में ये आएगा ना कि भाई ज्वाइंट तो यहाँ से हुआ, आपने ये क्यों छोड़ा। ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि हमसे बोला गया है भाई ये चीज को कैनवास ने नहीं रखा है, आधार पर कैनवास नहीं लगा है, तो खाली ये बाहरी बाहरी पे लगा है, ठीक है। और ये तो ज्वाइंट हो गया तो इसका तो कोई मायने रखता नहीं, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, बेलन का शीर्ष क्या होता है 2πr/h, ठीक। शंकु का शीर्ष क्या होता है पाई आर और तिरछी ऊंचाई एल। अब ये बताओ तिरछी ऊंचाई भी हमको पता है और बेलन का आपको व्यास भी पता है, तो अगर बेलन की त्रिज्या पूछेंगे तो क्या होगा, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 4/2 बराबर 2 मीटर। क्लियर है भैया, बेलन का तो रेडियस आपको पता लग गया, ठीक है। बेलन की आपको ऊंचाई भी दे रखी है तो भैया ये एरिया तो आपका कवर हो गया, इसमें अगर आप आएंगे तो तिरछी ऊंचाई दी। अब भैया शंकु का रेडियस क्या होगा, तो आप ये बताओ भाई, बेलन का आधार और शंकु का आधार दोनों सेम है। बेलन का आधार यहां लिख लो, बेलन का आधार और शंकु का आधार, शंकु का आधार दोनों क्या है, दोनों समान है, दोनों समान है। तो भैया जो बेलन का त्रिज्या होगी व्यास होगा वही भैया शंकु का त्रिज्या व्यास होगा। तो भैया बेलन का आधार और शंकु का आधार दोनों समान, इसलिए जो बेलन की त्रिज्या होगी ये बेलन है, इसलिए यहाँ लिख लेना आप लोग कॉपी में, इसलिए बेलन का व्यास बराबर शंकु के व्यास होगा। क्या होगा, शंकु का व्यास होगा। क्लियर है, जो बेलन का व्यास होगा वो शंकु का व्यास होगा। वो आपको जब आप सवाल को करोगे ना तो एक प्रोसीजर होता है, कैसे करोगे, पहले गिवन पे क्या दे रखा आपको लिखना होगा, दिया है ये है बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, सब लिख, फिर आप सवाल हल करो, फिर लिखना भाई कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अब इस चीज में क्या क्या चीजें आती है, उसमें हमें क्या क्या ज्ञात है क्या क्या अज्ञात है। तो यहाँ की तो हर चीज वैल्यू पता है भैया, जो बेलन का आपका ये आधार होगा वही शंकु का भी, देखो ये देखो बेलन का जो व्यक्ति सर ये होगा भाई, ये शंकु का भी आधार होगा, ठीक है, क्योंकि शंकु इसके ऊपर अध्यारोपित है। तो जो एरिया, जो सॉरी दो त्रिज्या व्यास या इसका आएगा बेलन का, वही किसका हो जाएगा, शंकु का आएगा। क्लियर है, चलो अब तो इसका मतलब हमें हर चीज पता है, हर चीज पता है ना। अब रख दो भैया वैल्यू, पहले कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पाई आर,
पाई आर आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा क्या, 2h प्लस का एल। ठीक, वैल्यू पुट करो, पाई आर भैया 2, एच कितना है बेलन का 2.8, ठीक, एल कितना है 2.8, ठीक। चलो अब ऐसा पाई का मान कितना 22/7, आर कितना है भाई, आर हमने 2 निकाला है क्योंकि भाई व्यास चार्ज रखी त्रिज्या आधी होती है 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इनका भैया गुणा करा लो, ये कितना 2 1 कम 2 2 2 4 प्लस 2.8, ठीक। अब इनको जोड़ दो भाई, 40 20 60 70, 70 को आप लिखोगे तो भैया जीरो लगाओगे दशमलव के बाद तो भैया उसको तो कोई वैल्यू नहीं होता। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 गुणे 2, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इसको हटा दो। 7.0 को अगर आप लिखोगे 7 ही तो लिखोगे, हाँ लिखेंगे तो सर जी 7 ही लिखेंगे, तो भैया 7 से 7 काटो, 22 दूनी 44 मीटर में है, हाँ तो 44 मीटर स्क्वायर, ये आपका इतना कैनवास लगेगा। इतना कैनवास, ये हो गया कैनवास का क्षेत्रफल, क्या हो गया कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। हमसे कह रहा है भैया कैनवास का तो क्षेत्रफल निकल के आ गया, हमसे कह रहा है कि 500 1 मिनट, और क्या बोल रहा है 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करो। भैया 44 मीटर स्क्वायर तो हमारे ये आ गया, अब भैया लागत कैसे निकालोगे, भैया पूरा एरिया हमने निकाल दिया, लागत निकाल दो भाई, 500 प्रति मीटर स्क्वायर का लागत है ना, तो 44 का कितना हो जाएगा 44, अब निकालोगे लागत, यहाँ लिख लेना कैनवास की लागत, आप लोग कॉपी में सही से लिख लेना, हमने सवाल को समझाया है, जगह नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। कैनवास की लागत क्या हो जाएगी भैया, 500 दे रखा प्रति मीटर स्क्वायर की लागत, 44 एरिया उसका आया, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 4 शून्य 4 शून्य 4 पंचे 20, 0 0 0 2, ध्यान देना 0 0 0 2 2, ये आ गया 22,000, कितना निकल के आया 22,000, ठीक है। ये कितना निकल के आया 22,000, इसे मिटा दें, ये यहाँ लिख देना कितना निकल के आया। अगर आपसे कॉस्ट पूछी जाएगी कि भैया 44 मीटर स्क्वायर का कैनवास जो लगा है उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 22,000, ठीक है, कितनी आ जाएगी 22,000, ठीक है, 22,000 रुपए, कितना आ जाएगी 22,000 रुपए, ठीक है। कोई समस्या नहीं, हमें नहीं लगता कोई समस्या होगी। प्रश्न नंबर 7 भी आपका हो गया, ठीक है, तो आप इसको लिख लो। चलो फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, ये मिटाते हैं भैया, 7 भी हो गया है, चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 8 की तरफ, ठीक है ना, 7 भी आपका हो गया है, अब चलते हैं भैया प्रश्न नंबर 8 की तरफ, ठीक है। चलो 7 हो गया है आपका, तो भैया अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, ठीक। प्रश्न नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं फिर इसको हल करके आपको हम बताते हैं। 7 हो गया है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, ठीक, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। चलो भाई प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, एक ठोस बेलन है, ध्यान देना एक ठोस, देखो यही चीज समझने वाली चीज है ना, ये जो बेलन इस बार दिया है ना वो ठोस दे रखा है, हर समय खोखला होता था, ठीक है, ये ठोस दे रखा है, क्या दे रखा है, ये ठोस दे रखा है। हमसे कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास 1.4, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में से इस इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, मतलब इसी ऊंचाई और इतने ही व्यास वाला, इतने ही व्यास वाला, हाँ इसी ऊंचाई और इतने ही व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। कहने का मतलब जो शंक्वाकार खोल काटा जाता है, क्योंकि ठोस, देखो ध्यान देना, ये बेलन कैसा है ठोस है, खोखला नहीं, बेलन कैसा है ठोस है। इस ठोस बेलन से अब ऊपर से अगर आप कटाई करोगे, अगर शंक्वाकार खोल काटा जाता है और उसकी ऊंचाई इतनी ही है, कितनी है इतनी ही, देखो ये ऐसे बनेगा, ध्यान देना, ठीक है ना, ये ध्यान देना, ठीक। कहने का मतलब
इतनी ही ऊंचाई का और इतने ही व्यास का, जो व्यास बेलन का है सेम वही व्यास शंकु का भी है। इतने ही व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है, हाँ तो हमसे कह रहा है कि खोल काट लिया जाता है तो, हाँ खोल, हाँ तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। देखो हमसे क्या कह रहा है, ध्यान देना, हमसे क्या कह रहा है, एक मिनट, ये आपका हो गया शेष बचे, अच्छा शेष बचे उसका आपका क्षेत्रफल निकाल, ध्यान देना। देखो हमसे कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो हमसे क्या कह रहा है, अब ध्यान देना, हमसे कह रहे एक ठोस बेलनाकार, एक बेलनाकार आकृति हमें बता रखा, क्या थे आकृति रखा है, हाँ एक बेलन में, एक ठोस बेलन, ये बेलन कैसा ठोस, इस ठोस बेलन से इतनी ही ऊंचाई इतना ही व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है, अब देखो इतना तुमने काटा, ठीक, तो बचा हुआ ठोस एरिया का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल के बताओ कितना होगा। अब आप ध्यान देना, एक चीज आप ध्यान देना, सबसे पहली चीज आपको क्या बताएंगे, जब आपसे कह रहे हैं भाई कि बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप ये बताओ, यही दे रखा है बचे हुए, शेष बचे, देखो शेष, अब ध्यान देना यहाँ, शेष बचे हुए ठोस का, शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब आप ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना भाई, ये हमने काटा, इतना काटा तो ठोस हमारा ये बने, तो आप एक चीज बताओ, जब हम बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो हमारा बेलनाकार आकृति ये तो पूरी तरह सुरक्षित है, इस पे कोई फर्क तो आया नहीं, आया क्या आया बताओ, ये तो पूरी तरह सुरक्षित है, तो इसका सी लेंगे। भाई ये कटा तो ये है ना, कटा तो ये है ना, तो आप क्या लिखोगे, वे बेलन का सी से क्या निकालोगे, बेलन का सी से, अब इसमें और क्या करोगे, प्लस भैया आधार का भी तो आप शेष, आधार का भी तो क्षेत्रफल लोगे, भाई आपने तो ये नहीं लिया है, भाई शेष में, भाई आपने अंदर से काटा है तो आधार तो आपका सुरक्षित है, आपने ऊपर से जब इसको काटा है तो आधार तो आपका सुरक्षित है, आधार सुरक्षित है कि नहीं, भाई यहां से आपने शंक्वाकार काटा यहाँ तक तो आधार तो पूरा सुरक्षित है ना आपका, तो क्या देखो भैया आधार का क्षेत्रफल, बेलन या शंकु का आधार दोनों इसमें समाहित है, तो क्या लिखोगे भैया आकृति है आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन तो पूरा क्लियर है, इसमें क्या लिखोगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब ध्यान देना, और क्या प्लस करोगे, अब ये बताओ जब आपने इस ठोस को काटा, आपने जब इस ठोस को काटा तो भैया इसमें कैसी आकृति बन रही, शंक्वाकार आपने काटा तो शंक्वाकार उसने ढांचा स्वरूप ले लिया, तो शंक्वाकार जो उसने स्वरूप लिया, शंकु के आकार का आपने इसमें जो खोल काटा है, तो भैया ठोस के अंदर शंकु की तरह की आकृति भी तो बन गई। अभी आपने तो बाहर बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया और इसका लिया, जो ये आकृति बन रही है इसको काटने के बाद इमेजिन करो उसका भी तो अपन एक एरिया होगा, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे भाई शंकु का सी एस ए, क्लियर है, क्लियर है, चलो अब ध्यान देना, भाई बेलन का सी से क्या होता है, आप लिखोगे सर जी ये तो होता है 2 π r h, आधार का क्या होता है बताना, ये आधार का क्या होगा πr² प्लस शंकु का सी से क्या होता है πrl होता है, ठीक। अब आप हमको एक चीज ये बताओ, ध्यान देने वाली बात है, आपको इस चीज में क्या क्या चाहिए ध्यान देना, भैया आर चाहिए, तो बेलन का तो ये दे रखा है तुम्हें कितना, बेलन का तो तुम्हें दे रखा है व्यास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो बेलन का तो तुमको ये दे रखा है, तो बेलन की त्रिज्या तो तुमको यहाँ से पता लग जाएगा कि त्रिज्या निकालो, भाई आर निकालो बेलन की, यहाँ लिख लो, यहाँ पर लिख लो कि भाई बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आप इसको काटो कितना आ जाएगा 1.4 है, इसे 10 कर दो, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, भाई दशमलव हटा नीचे 10 आया, कितना आ जाएगा, नहीं 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 ये नहीं होगा, ध्यान देना भाई त्रिज्या क्या होती है आधी होती, जो व्यास दे रखा है ना ये क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, ठीक। अब भैया दशमलव के लिए यहाँ 10 लगा दो,
2 सतह 14 कितना हो जाएगा 7/10। समझ में आया भाई? दशमलव हटाया तो नीचे 0/10 हो गया। लेकिन भाई व्यास क्या होता है? त्रिज्या का व्यास दोगुना त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो भाई व्यास को हमने आधा कर दिया, ठीक है ना? 2 सतह 14 काट दिया 7/10, ठीक। ये सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? ये हमारा त्रिज्या आ गया, ठीक। ये तो बेलन की त्रिज्या। अब आप हमको एक चीज बताओ, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी, क्योंकि दोनों का आधार क्या है? सेम है। जो बेलन की त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या होगी, क्योंकि हमसे पहले ही प्रश्न में कह दिया गया इसी हाइट की और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। जो शंकु के आकार की आकृति काटी जाती है, कह रहे उसका भी व्यास वही है जो बेलन का है। तो भैया आप क्या लिखोगे कि शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। क्या लिखोगे? बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 7/10, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो भैया शंकु का तो भाई आर सॉल्व हो गया, और इसका भी आर सॉल्व। भैया इसका भी तो क्या हो गया? तीनों के लिए रेडियस तो एक ही काम कर रहा है। बचा क्या? एच, बेलन का। तो बेलन का एच तो आपको दे रखा है, और क्या बचा? ये तिरछी ऊंचाई एल। समझ आए ना? एल हमें पता लग जाए तो पूरा खेल हमको पता लग जाएगा। तो भैया स्लैंट निकाल दो, और क्या करना? क्योंकि भैया हर एक समकोण के अंदर एक समकोण त्रिभुज छिपा होता है, ठीक है। ये क्या होता है आप ही बताओ? ये होता है एल स्क्वायर बराबर √h² प्लस का आर स्क्वायर, यही होता है। हाँ देखो, आर तीनों के लिए सेम होगा, तो भैया आर तो हमने जस्टिफाई कर लिया, और एच आपको दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब समस्या एल पे बन रही है, तो भैया एल हमें कैसे निकालेंगे आपको पता है। समकोण त्रिभुज छिपता है तो इसके आप देखो, अब ध्यान देना, ये आपका त्रिज्या कितना आ गया? 7/10, ठीक। दशमलव में अगर इसको तुम चेंज करोगे तो 0.7 आएगा। कितना आएगा? 0.7 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हमारा बनेगा। दशमलव पे ही लेके चलेंगे, क्योंकि भैया ये भी दशमलव पे ही दे रखा है। और लेकिन बाद में इसको हम सॉल्व करने के लिए 7/10 लेंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन 7/10 करेंगे तो पाई का मान 22/7 होता है, 7 से 7 कट जाएगा, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। हम अपनी सुविधा अनुसार लेंगे। अब ध्यान देना, एच कितना है? 2.4 का वर्ग प्लस भैया ये कितना है? 0.7 का वर्ग, ठीक। और पूरे का क्या है? रोड के अंदर ये एल है ना, पूरे रोड के अंदर एल स्क्वायर नहीं होता, एल बराबर होता है अंडर रूट h² प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान, 24 में कितना बार होता है? 576 होता है क्या? 576 होता है, 5.676 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस इसका कितना हो जाएगा बताना? 0.49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.49। अब इसको भैया ऐड करो, कितना आएगा? 576 0.49, 9 6 15, ठीक है ना। 9 6 15, 7 4 11, 11 1 12, 5 1 6, 6.25, ठीक। अब भैया 6.25 आया, ध्यान देना, ये आ गया 6.25, ठीक है। अब ध्यान देना कितना आ गया? ये आ गया 6.25, ठीक। अब ये बताओ, अगर दशमलव का अगर आप बोल रहे हो 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का। 25 25 625। अब यहाँ दो अंक के बाद लगाएगा, आप रिवर्स में जा रहे हो, वापस जा रहे हो, आगे बढ़ोगे तो दशमलव ऐड होता है, रिवर्स पे जाओ, क्यों होगा? 2.5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा? एल। तिरछी ऊंचाई कितनी आ गई? 2.5 सेंटीमीटर। तो आप इसको क्या लिखोगे? 2.5 सेंटीमीटर। बस हमारी समस्या सॉल्व हो गई, क्योंकि हमें हर एक वैल्यू मिल गई जितनी हमें जरूरत थी, जो हमें जरूरत थी, ठीक है। चलो, अब इसको हटाओ। अब हम आते हैं अपने क्षेत्रफल में, ठीक है ना। ये हटा दे भाई, तिरछी ऊंचाई तो हमको पता लग गई, तिरछी ऊंचाई हमको पता लग गई है, हमारा काम बन गया है। अब भैया हम सवाल को हल करेंगे। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना भैया। अब भैया जो कॉमन हो रहा है उससे ले ही लो, समस्या को सॉल्व करने। पाई आर पाई आर पाई आर, भैया पाई आर कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ? 2h प्लस, यहाँ क्या बचेगा? आर, यहाँ एल बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? भैया पाई आर हमने कॉमन लिया, 2h, यहाँ से पाई आर निकल जाएगा आर, वहाँ क्या बचेगा? एल बचेगा। अब भैया पाई आर ऐसे रखो, अभी एच कितना दे रखा है? 2.4, 2 × 2.4 प्लस आर कितना दे रखा है? 7/2 रखते नहीं, अभी तो हम नहीं रखेंगे 7/2, बाहर वाले के लिए रखेंगे। अभी क्या 0.7 ही रखते हैं, 0.7। एल कितना दे रखा है? एल दे रखा है कितना आया था? 2.5, क्योंकि भाई हर चीज दशमलव में है तो दशमलव में ही करो ना, बाद में देखेंगे। पाई आर, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, ठीक। इतना हो जाएगा। अब इनको जोड़ो, 25 0 7, 7 5 12, 2 1 3, कितना है? 3.2, 3.2, ठीक। ये कटा दो, 3.2, ठीक। अब भैया इनको और जोड़ो, ये कितना हो जाएगा?
48 और 32 कितना होगा बताना। 40 3 70, 70 10 80, 80 का क्या लिखोगे भाई पाई यार, ये 8.0 तो लिखोगे, जीरो के बाद का कोई वैल्यू होता नहीं, वही से काट दो। पाई का मान कितना होता है यहाँ देखो भैया, पाई का मान होता है 22/7। आर का मान हम कितना लेंगे 7/10, क्यों समस्या को सॉल्व करने के लिए। कितना है 8, 8 ही तो आएगा गुणे में। अब देखो 7 से 7 कटा, हाँ 2 पंचे 10 हुआ, 2 11 12 हुआ, 11 88 हुआ, 88/5 हुआ, ठीक 88/5 हमारा कुल आंसर। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करो कितना आएगा ध्यान देना। इसे हम थोड़ा अप्रोक्सीमेटली, हमसे लगभग में पूछ रहा है क्या, 1 मिनट किसमें पूछ रहा है हमसे देख लेते हैं। फिर हाँ, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग में बताओ, ठीक है ना। अब अप्रोक्सीमेटली देखना, 88/5 को अगर आप भाग दोगे, ध्यान देना 5 एकम 5, 3 8 लिया, 5 सते 35 का, 38 से 35 3 नीचे आएगा, दशमलव लगाओ, 5 छक्का 30, तो 17.6 आया है लगभग में, 17.6 आया है लगभग में, ठीक है 17.6 लगभग में आया है। अब ध्यान देना, अब अप्रोक्सीमेटली में अगर आप लोगे, ध्यान देना 17.6 आया है, कितना आया 17.6 आया। अब 17.6 को अगर आप एक लगभग में लोगे, भैया आप ये बताओ, लगभग में पूछा है 17.6, लगभग किसके हो जाएगा 18 की, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक क्लियर है। ये आपका एरिया निकल के आ गया, किसका आ गया, शेष बचे हुए ठोस का एरिया निकल के आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है भाई। लगभग में हमसे पूछ रहे हैं तो किसके 4 का जोड़ दोगे 18 हो जाए, लगभग 18 के आसपास जा रहा है, ठीक है ये आपका उत्तर होगा, क्लियर है कोई समस्या नहीं। चलो अब आपका 9वां सवाल करते हैं, ये 9वां ही सवाल आपका इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, चैप्टर नहीं प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। 12.1 में आपके कुल 9 प्रश्न है, हमने आपके 8 सवाल करा दिए, 9वां सवाल आपके हम करा के प्रश्नावली को क्लोज करते हैं, ठीक है। चलो भैया 3 सवाल आपके हो गए हैं और प्रश्न नंबर 8 आपका हो गया है, एक ही सवाल और बाकी आपका प्रश्न नंबर 9, इसके बाद आपका भैया प्रश्नावली 12.1 क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुल 9 सवाल है इसमें, 8 सवाल आपके हो गए हैं, एक सवाल आपका और हो जाएगा, प्रश्नावली आपका 12.1 क्या हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलो देर नहीं करेंगे, प्रश्न नंबर 9 भी लगा देंगे, ठीक। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, यहां लिख लो पहले, प्रश्न नंबर 9 अब पढ़ते हैं। हमसे कह रहा है लकड़ी का, हाँ हमसे क्या कह रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है, एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन देखो वहां से अर्धगोला टाइप का खोद के जो वस्तु बनाई गई है उसको भैया बेलनाकार है, और उसके दोनों सिरों को कैसे बना दिया गया, अर्धगोले की तरह बना दिया गया, वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ध्यान देना ये ऐसा ही कुछ बनेगा, ध्यान देना ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ बनेगा, क्लियर है। कहने वाले बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और हाँ आधार की त्रिज्या दे रखी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है, ठीक है ना। ये क्या दे रखा है, इस बार आर दे रखा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पूरे संपूर्ण वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे कह रहा है, ये लकड़ी के एक ठोस बेलन है, बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। भैया जो वस्तु बनाई गई ना, इसका दोनों सिर अर्धगोला है, ये बेलनाकार है, ठीक है। अब कह रहे भैया जो वस्तु बनी है इससे, इसका क्या निकालना है, पूरे वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालना है, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे होते। अब एक चीज आप देखो, जो चीज आप पूछा जाए ना, पहले तो आप देखो क्या पूछा है और इसमें क्या क्या चीज है, किस किस चीजों से मिलकर बना है, तभी तो पता लगेगा कि आर से बना है, एच से कि एल से, और क्या हमें पता है क्या नहीं पता, ठीक है ध्यान देना। तो भैया पूरे का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो भैया इस बेलन के सिरे से निकालोगे, क्या निकालोगे, बेलन के सिरे से, क्या निकालोगे, बेलन के सिरे से प्लस अर्धगोले का सिरे से। लेकिन अर्धगोले है कितने बार, 2 बार है, एक इधर एक इधर,
ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे अर्धगोले का CSA, क्या निकालोगे 2 गुणे अर्धगोले का CSA। क्लियर है। अब बेलन का CSA क्या होता है बताना। तो जी ये तो होता है 2πr/h। ठीक, अब बेलन का क्या होता है, सॉरी अर्धगोले क्या होता है 2 गुणे 2πr²। अब ये बताओ बेलन की त्रिज्या दे रखी है, आपको पता होना चाहिए। अब बार बार क्या बताना, ध्यान देने वाली बात है ना भाई, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। अध्यारोपित है ना, तो दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। जब दोनों की रेडियस सेम होगी तो आप लिख लेना भाई, जो बेलन की रेडियस होगी वही आपका अर्धगोले का रेडियस होगा। तो भैया रेडियस में तो समस्या नहीं, रेडियस दोनों की सेम होगी। ठीक है, हाइट आपको दे ही रखी है, हाइट आपको दे रखी है किसकी, बेलन की। ठीक है ना, और बाकी कुछ निकालना है नहीं। हमसे क्या कह रहा है कि हाँ, हमसे कह रहा है कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, चलो इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो आप ये बताओ भैया, बेलन का हमने लिया तो भाई आर तो हमको पता है कितना दे रखा है 3.5, एच हमको पता है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, और भैया इसका भी आर क्या होगा, जो भैया बेलन का होगा वही अर्धगोले का भी आर होगा। ठीक है ना, तो कोई समस्या है नहीं। चलो आप लिख लो यहाँ पर कि भाई आर इतना दे रखा है, आर को थोड़ा चेंज करो, इसको हम लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर। क्यों, हम इसलिए लिखते हैं 7/2 लिखने से 22/7 से हमारा ये 7 कटेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं कि ऊंचाई यही दे रखी है, हाँ ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, आप ऐसे हल करो, कुछ कॉमन हो रहा है क्या, पहले एक से और हल करो। 2πr/h प्लस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 πr² कॉमन लो, 2πr कॉमन ले लिया, इधर h बचा, ये 2 बचेगा, r बचेगा। ठीक है, 2πr, h कितना है तुम्हारा 10, 2, और r कितना है तुम्हारा 7/2। ठीक है ना, 7/2। ठीक, अब देखना 2πr 10 प्लस 2 से 2 कट गया, बचा 7, 2πr गुणे में क्या हो जाएगा 10 7 17। इसे सॉल्व करो अब, 2 गुणे 22/7, आर कितना है 7/2, ये कितना है 17, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 22 गुणे 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 35 36 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका क्या निकल के आएगा, यही आपका निकल के आ जाएगा पूरे वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है, चलो आपका सवाल खत्म हो गया। पूरे वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पूरे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्या दे रखा है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुल 9 ही प्रश्न थे आपके 12.1 पे, आपके हमने बता दिए। आपका प्रश्नावली 12.1 खत्म हो गया है, और एक अब आपकी अगली प्रश्नावली है 12.2, और कुल 2 ही प्रश्नावली है 12.1 12.2। तो कल हम चर्चा करेंगे 12.2 पर। इसके बाद आपका ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा, फिर नई चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।